हाय गाइस आज हम आपको 3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाने वाले हैं। आप सभी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पहली कहानी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है 4 पत्नियाँ। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। वो अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता और वो उसको सबसे ज़्यादा महत्व देता था। वो अपनी तीसरी खूबसूरत पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वो आदमी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपनी दूसरी नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वो अपनी पहली पत्नी से भी प्यार करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती थी। तो एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही वो मर जाएगा। फिर उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूँ तो वो मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वो बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वो बोली कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। फिर उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली, माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद उसका दिल बैठ सा गया और वो आदमी ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वो उसकी पहली पत्नी थी। पहली पत्नी बहुत बीमार सी हो गई थी। खाने पीने के अभाव में वो आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं मर सकता था। आदमी कहता है, मैं कर सकता था। दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां हैं जीवन में। चौथी पत्नी हमारा शरीर, हम चाहे जितना भी सच संवर ले, जब मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारा धन, जो यही धरा का धरा रहेगा। और दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त और रिश्तेदार, चाहे वे हमारे जीवन में कितने भी करीबी क्यों ना हो, पर मरने के बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक ही रहते हैं। और पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो संस्कारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वो चीज़ है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसे करो, प्यार करना है तो इसे करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। तो मैं अपना कमाया धन लगा दो, तन लगा दो, दूसरों की सेवा में मन लगा दो, सब कुछ ईश्वर रूप है। तो गाइस, स्टोरी यही ख़त्म होती है। आप इस स्टोरी को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में बताइएगा। और अब हम सुनाते हैं आपको अपनी दूसरी स्टोरी, जो कि एक छोटी बच्ची की विश के ऊपर बेस्ड है। एक छोटी बच्ची की विश। एक रात टीचर अपने क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम पेपर चेक कर रही थी। तो टीचर कहती है, मेरे पति भी मेरे पास ही बैठे थे, वो फ़ोन में गेम खेल रहे थे। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने बताया कि एग्ज़ाम में मैंने माई विश मेरी चाह विषय पर ऐसे लिखने के लिए दिया था। मेरे पति ने गेम में आंखें गड़ाए हुए पूछा, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने
आंखें पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। एक बच्ची ने क्या लिखा है? बच्ची ने लिखा है, मेरे पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत प्यार करते हैं। वो अब उनकी इतनी केयर करते हैं कि मेरी देखभाल करना भूल जाते हैं। जब मेरे पापा शाम को थके हारे काम से घर लौटते हैं तो उस समय उनके पास मोबाइल फ़ोन के लिए समय होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब मेरे पेरेंट्स काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और उनका मोबाइल बजता है तो वो तुरंत उसका जवाब देते हैं, पर मेरी बातों पर नहीं। वो अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं पर मेरे साथ नहीं खेलते। जब वे फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे होते हैं तो वो मेरी बात कभी नहीं सुनते, चाहे मेरी बात कितनी भी ज़रूरी हो। तो आगे बच्ची कहती है, इसलिए मेरी चाह है, यानी माई विश है कि मैं मोबाइल फ़ोन बनूं। यह सब सुनकर मेरे पति की टीचर कहती है, मेरे पति की आंखों में भी पानी भर आया। उन्होंने पूछा, इस बच्ची का क्या नाम है? मैंने बताया, हमारी अपनी ही बेटी ने लिखा है। सच में उस बच्ची के विश तो मैं स्पीचलेस हूँ इस स्टोरी के लिए। आप सब ज़रूर बताइएगा ये दूसरी स्टोरी कैसी लगी आप सबको, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम आपको तीसरी स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है मेहनत का फल। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल बगैर पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान अपने इस नियम अनुसार हल चलाता रहा। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम नहीं बरसाएंगे, फिर क्यों हल चला रहे हो? तो किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रखा था वो हाथ मलते रह गए। तो दोस्तों, लगे रहो, भले ही परिस्थितियाँ अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। वेरी मोटिवेशनल स्टोरी। तो गाइज, ये स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको तीनों स्टोरीज में से कौन सी ज़्यादा आपके दिल को छू गई, और आपने 10 में से कितने नंबर दिए हैं तीनों स्टोरीज़ को, ये भी बताइएगा। और आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।